हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी पिगमेंटेशन जर्नी का सेकंड डे है। मैंने 30 डे की सीरीज इसमें रखी, कल बताया था आप लोगों को, तो आज सेकंड डे है। और आज मैं आपको इसमें बताऊंगी कि पिगमेंटेशन होने के रीज़न क्या है। जो मेन 5 कॉमन रीज़न है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जिन जिन रीजनों की वजह से मुझे पिगमेंटेशन हुई है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि जब तक हमें बार बार पिगमेंटेशन हो रही है, अगर हम उसका सिर्फ ट्रीटमेंट लेते रहे और अगर हम यही हमें पता नहीं होगा कि पिगमेंटेशन आ किस रीजन से रही है, तो ट्रीटमेंट लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी भी केयर कर लें वो बार बार आती रहेगी। इसलिए हमें जड़ का ही पता होना चाहिए कि किस जड़ से ये सब हमें हो रहा है। तो सबसे बड़ा और जो कॉमन रीजन होता है वो है धूप। धूप में क्या करते हैं हम, धूप में जब भी विदाउट सन प्रोटेक्शन के निकल जाते हैं तो जो यूवी रेजेज हैं वो अपनी स्किन पर डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेलानिन है अपनी स्किन में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होती है, पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं कि ऐसे ही निकल लेते हैं। तो इसकी वजह से सबसे मेन रीज़न यही है। और सेकंड जो रीज़न है इसका वो है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा है, जो हार्मोनल चेंजेज की वजह से भी स्किन पर पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाती है। ये दो कॉमन रीजन है। थर्ड रीजन है स्ट्रेस। जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा ही हमें क्या होगा, पिगमेंटेशन मेलाज्मा पैटर्न आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और एक और जो सबसे ज़्यादा फोर्थ जो रीज़न है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न आजकल के टाइम में बना हुआ है, यूट्यूब पर वीडियो देख देख के और ऐसे ही कोई भी लोकल प्रोडक्ट जब जब हम उठाकर अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं अपने फेस की, उसकी वजह से क्या होता है, अपनी स्किन इरिटेट होने लग जाती है। और उसकी वजह से अपने फेस पर क्या होता है, स्किन इरिटेशन होगी तो डार्क स्पॉट आने लग जाते हैं, और वो डार्क स्पॉट धीरे धीरे फिर कन्वर्ट हो जाते हैं पिगमेंटेशन में। इसलिए इस चीज़ का भी हमें प्रॉपर वे में ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमें जो सबसे एक कॉमन सा एक रीजन और है, मतलब वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं लेकिन इसमें स्किन टाइप भी आ जाता है, कि अपनी स्किन टाइप है कौन सी और हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। विदाउट ऐसे कोई भी प्रोडक्ट उठाकर हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। उसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें जानकारी होती नहीं, और अपनी स्किन पर हम किसी को भी, किसी सहेली को, किसी फ्रेंड को, किसी को भी देखकर हम ऐसे कुछ भी अगर लगा लेंगे तो वो शूट नहीं करेगा अपनी स्किन पर। और अगर अपनी स्किन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो क्या करेगी, वो रिएक्शन उसके उल्टा करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए भी हमें पिगमेंटेशन होती है। और अगर ये 5 रीज़न आप लोग भी, ये जो कॉमन से ये काम है, ये अगर आप लोग कर रहे हो तो प्लीज़ अभी से छोड़ दें, वरना तो ट्रीटमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो पिगमेंटेशन है वो जाएगी नहीं। और मेरी पिगमेंटेशन जर्नी भी इतनी ही लंबी रही है, इतनी ही ज़्यादा गलतियां मैंने भी की है। पिगमेंटेशन के लिए सनस्क्रीन को सबसे ज़्यादा महत्व आजकल दिया जा रहा है कि सनस्क्रीन लगाओ और पिगमेंटेशन ख़त्म। लेकिन क्या सिर्फ सनस्क्रीन से ही अपनी पिगमेंटेशन ख़त्म हो सकती है, ये मैं कल वाली सीरीज़ में आपको बताऊंगी। तो इसलिए मेरी सीरीज़ को आप प्लीज़ फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।